The Wahid Virtual Science Studio. Get ready for exciting content. Make sure to like, subscribe, and hit the bell icon for updates. Assalamu alaikum dear students, welcome to the Wahid Virtual Science Studio. आज हमने चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसकी रिव्यू एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट सॉल्यूशन हम इसका करने जा रहे हैं आज इंशाल्लाह। 4 ऑप्शन आ रखे हैं। पहला सवाल है इसका मल्टीपल चॉइस का, ऑब्जेक्टिव का, और इनको आपने अच्छे तरीके से देखना है क्योंकि आपका जो मारूजी के 15 सवाल आते हैं उन 15 में से कम अज कम 12 कंफर्म है, वो इन्हीं पीछे वाले में से चैप्टर के पीछे जो ऑब्जेक्टिव दिए होते हैं इन्हीं में से आने होते हैं, तो आपने इनको अच्छे तरीके से देखना है। पहला सवाल है द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 5.2 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ पावर 5 इज। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? ये फिलहाल साइंटिफिक फॉर्म में लिखा हुआ है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बनेगा? ये जितनी 10 की पावर है इतने जीरोज अगर इसके साथ लगा दें तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। तो आपने सिंपली ये क्या करना है, जितनी 10 की पावर है इतने नंबर आपने इस डॉट को इस साइड पे मूव करवाना है। ठीक है, जितना आपके ये पावर है, ठीक है, इतने नंबर आपने, ये जो डॉट यहाँ पे लिखा हुआ है 5 और 2 के दरमियान, इसको आपने इस साइड पे मूव करवाना है। ठीक है, अगर ये पावर प्लस में है यानी कि पॉजिटिव पावर है तो आपका जो डॉट है वो राइट साइड पे मूव करता है। ये चीज़ आपने हमेशा ध्यान में रखनी है। अगर आपका जो पावर है वो माइनस में है यानी कि नेगेटिव पावर है तो फिर आपका जो डॉट होता है वो लेफ्ट से राइट मूव करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें आप 5.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर 5 है, तो मैंने 5 नंबर जहाँ अभी ये डॉट है इसको मूव करना है। मैं ज़ीरो लगा के इनसे पूरे करूँगा। तो यहाँ पे है ये फिलहाल डॉट, यहाँ से मैंने 1 2 3 4 एंड 5, तो ये मेरा आंसर होगा यहाँ पे, यानी कि 5 2 और साथ में 1 2 3 4, ये मेरा आंसर है। अच्छा, अब इसमें डॉट नजर नहीं आ रहा, जिस नंबर में डॉट नहीं होता ये मैंने बात पहले बताई थी, उसके आखिर में डॉट होता है। ठीक है, ये आखिर में डॉट है। तो चलें, ये एक मैंने करवा दिया डिटेल से, अब बाकियों को हम थोड़ा स्पीडली देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है साइंटिफिक नोटेशन ऑफ। अब इसकी साइंटिफिक नोटेशन क्या होगी? आपने डॉट को लेके आना है 3 और 4 के दरमियान, तो 3 और 4 के दरमियान डॉट को लेके आएंगे, तो इस साइड पे अगर डॉट को आपने लेके आना है तो पावर कौन सी ऐड होगी, यानी इसके साथ पावर आएगी माइनस में। ठीक है, क्योंकि डॉट को आप इस साइड पे लेके आ रहे हैं, तो ये बी वाला ऑप्शन ठीक है। थर्ड पे देखें, बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम, ये आपने हमेशा याद रखना है, ये 10 होती है। ठीक है, आगे log ऑफ 2 और 2 की पावर यानी log ऑफ 2 टू द बेस ऑफ 2 एक्सपोनेंशियल विद एक्सपोनेंशियल 3 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा? अगर आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो आपको इसका पता चलेगा कि ये क्या बनने जा रहा है। आपने सिलेक्ट करना है कि ये बराबर है किसके, एक्स के बराबर है। तो अब आप ज़रा इसको सॉल्व करें, इसको लाएं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, मैं इसको लिख रहा हूँ 2 रेज पावर एक्स इज इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा, यानी एक्स ने पावर बनना है और ये 2 की पावर 3 ने इधर आ जाना है, 2 की पावर 3। अब देखें बेस सेम है तो हम एक्सपोनेंशियल्स को कंपेयर कर लेंगे, जब कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 3। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है लॉग 100। ये जब मैंने एक्सरसाइज का इंट्रो करवाया था फर्स्ट एक्सरसाइज का, तो वहाँ पे बड़ा डिटेल में दिया हुआ है लॉग 1 किसके बराबर है, लॉग 10 किसके बराबर है, लॉग 100 किसके बराबर है, लॉग 1000 किसके बराबर है, लॉग 10,000 किसके बराबर है। तो ये आपने वहां से देख लेना है। वैसे मैं आपको याद रखने के लिए बता देता हूँ, 1 के साथ जितने जीरो होंगे लॉग की वही वैल्यू आएगी। यानी अगर यहाँ पे देखें, अगर 1 के साथ 2 जीरोज हैं तो लॉग का आंसर क्या आएगा, 2। अगर यहाँ पे 1 जीरो है तो 1, अगर यहाँ पे 3 जीरोज हैं तो आंसर क्या आएगा, 3।
लेट करते हैं हम इसको कि ये log ऑफ x जो है log x ये हमारे पास बराबर है log ऑफ 200। तो हमारे पास log 2 की वैल्यू है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम इस 200 को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने से क्या होगा कि ये आ जाएगा log 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर 2 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब आपने इस पे ना प्रोडक्ट रूल लगाना है। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 10 रेज पावर 2। log ऑफ 2 की वैल्यू आपके पास है, इधर गिवन है 0.3010। इस पे प्रोडक्ट रूल लगाएं और 2 को पहले ले आएं, और log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, आपको पता है। तो 0.3010 प्लस 2, इसको अगर आप सम करें तो 2.3010 ये सी वाला ऑप्शन बनेगा। ठीक है, तो ये सी वाला ऑप्शन ठीक है। चलें, ये आपको पहले ही पता है log 0 किसके बराबर होता है, अनडिफाइंड है। ये हमने पीछे बात की थी जब हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने लगे थे। तो ओके, log 10,000 ये बात मैंने अभी बता दी है, जितने जीरो वो आंसर होगा, तो ये 4 आंसर है। उसके बाद log 5 प्लस log 3, जस्ट आपने प्रोडक्ट रूल लगाना है। प्रोडक्ट रूल लगाएं, सिंगल लॉग की शक्ल में अगर आप इसको लिखेंगे तो log 3 और 5 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा log 15। इन लॉगरिथमिक फॉर्म, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है, इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म आपने लिखनी है। तो किस तरह लिखेंगे, log 3 जो है वो बेस बनेगा और 4 बाहर जाएगा, 81 पावर बनेगा। तो 81 इधर आएगा, यानी 81 का आपने लॉगरिथम लेना है, x की जगह पे ये आएगा 81। तो ये वाला ऑप्शन ठीक है। ओके, इसको हम रिमूव कर देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसे देखें जरा। इसमें आपने क्या करना है, इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है सिर्फ। तो बिल्कुल आसान है, सिर्फ आपने डॉट को आगे पीछे मूव करना है, इसमें और कुछ नहीं करना। इधर डॉट को अपने साइंटिफिक नोटेशन में हमेशा 1 नॉन 0 डिजिट आपने इधर छोड़ना है लेफ्ट साइड पे। तो डॉट ने कहा आना है 5 और 6 के दरमियान, कितने हिंद से आपको डॉट को मूव करवाना पड़ेगा, 4। तो 4 पावर में चला जाएगा माइनस में। ठीक है, ये देखें, ये पॉजिटिव नंबर है, 1 से बड़ा है, तो इसके आखिर में डॉट है, 2 डिजिट आपको डॉट इधर मूव करवाना पड़ेगा लेफ्ट साइड पे। तो पावर क्या बनेगी, प्लस में +2 पावर आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आगे थर्ड देखें, 0 ये लिखा साइंटिफिक नोटेशन में हुआ है, लग रहा है साइंटिफिक नोटेशन में, लेकिन है नहीं। साइंटिफिक नोटेशन में कब होगा, जब ये डॉट 3 और 3 के दरमियान आ जाएगा, यानी 1 डिजिट लेफ्ट पे होना चाहिए डॉट से पहले बस। तो 3.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ तो अगर ये करेंगे तो यहाँ पे एक डॉट माइनस का निकलेगा, यानी 10⁻³ है, तो यहाँ पे एक और आएगा मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻1। तो जब आप इनको किस तरह से आ जाएगा ये, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻1। तो जब आप मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती हैं, ये +3 है, ये -2 है, तो क्या आ जाएगा 3, ये मल्टीप्लाई 10⁻²आ जाएगा। ठीक है, वही हमारा इधर आंसर आएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें जरा, इसमें हमने क्या करना है, ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है। तो सिंपली आपने जितने जीरो हैं, जितनी पावर है उतने जीरो आपने ऐड कर देने हैं। ठीक है, 3 यानी कि उतने नंबर आपने डॉट को इधर इस साइड पे ले जाना है, ये तीनों ही प्लस हैं, तो आपने इनको डॉट को इस साइड पे मूव कर देना है, उतने ही डिजिट। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म, इनको अब आपने लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है। तो लॉग ये 3 जो है ये बेस बन जाएगा, ये अंदर आ जाएगा, और ये जो एक्सपोनेंशियल है इधर, एक्सपोनेंट है इधर, वो बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है।
इसी तरह आगे ये देखें, लॉग ए सी और बी, ठीक है। इस तरह लॉग इसको भी आपने 12, ये बेस बनेगा 144, 12 की जगह पे आएगा और जो एक्सपोनेंशियल है वो बाहर चला जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसके उलट अ, इनको हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना था, अब ये लॉगरिथमिक फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है, इसको हमने वापस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाना है, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाने के लिए 8 इधर आएगा, ये बाहर वाला x इसकी पावर बनेगा और ये वाला जो इधर x है ये बाहर चला जाएगा, ठीक है। ये 9 7 2 9 की जगह पे आएगा, 3 उसकी पावर बनेगा और 7 2 9 ये बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह ये है 4 124 की जगह पे आएगा, 5 इसकी पावर बनेगा और 1024 ये बाहर चला जाएगा, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। हमने x की वैल्यू निकालनी है सिंपली। तो अच्छा, ये 0.5 से परेशान नहीं होना, 0.5 का मतलब है 1/2। अगर आप इसे 1/2 की फॉर्म में लिखेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा। आपने जस्ट इसको उसमें लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, जिस तरह मैंने इसको लिखा हुआ है। चूंकि क्वेश्चन में 0.5 है इसलिए मैंने भी इसे 0.5 ही रखा है, लेकिन अगर आप इसे, ये देखें मैंने इसे यहाँ पे अंडर रूट में चेंज किया है। कैसे किया है देखिएगा, अंडर रूट में मैंने इसको इसलिए चेंज किया है क्योंकि मैंने x की वैल्यू निकालनी है और इस 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 और 0.2 बराबर होता है 1/2 के, ठीक है। तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी 1/2 का मतलब है अंडर रूट, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर क्या आएगा 3। ओके, उससे आगे वाला क्वेश्चन देखें। 1.9 है x, मैं इसको ऊपर ले गया तो x की पावर आ गई -x और ये किसके बराबर है, इसको भी मैंने पावर की शक्ल में लिख लिया 3 की पावर 3। तो 9 को भी मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2। अब देखें दोनों साइड पे बेस सेम हो गए, अगर बेस सेम हो, ये यहाँ पे इसको आगे फर्दर मल्टीप्लाई भी कर लिया है, अगर बेस सेम हो तो हम पावर्स को आपस में कंपेयर कर लेते हैं। तो -2x = 3 और यहाँ से हम -2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आंसर आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, इसमें भी सिमिलर पैटर्न पे हम 32 को ऊपर लाएंगे। 32 को ऊपर लाके 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5, ये 2 की पावर 5 लिखा, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारे पास 2 raised power -10x, ठीक है, इज इक्वल टू 2 की पावर 6। यहाँ भी देखें बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो इसका मतलब है एक्सपोनेंशियल्स पावर्स आपस में बराबर हैं। अगर बेस सेम है तो इसका मतलब है एक्सपोनेंशियल्स, ये देखो ना हो क्या रहा है असल में, उसने कहा है कि ये चीज़ और ये चीज़ बराबर है, हमने इस पे ईमान ले आना है कि ये चीज़ और ये चीज़ आपस में बराबर है। अब देखो जो बेस है, इधर की बेस और इधर की बेस वो तो आपस में बराबर है, यानी ये भी फर्ज करें हम केजी में बात करें, ये भी 2 kg है, ये भी 2 kg है। तो अब लाजमी सी बात है कि जितना वेटेज इसका होगा -10x का, उतना ही वेटेज 6 का होगा, तो फिर ये इक्वेशन बराबर रहेगी, वरना ये बराबर नहीं रहेगी। तो इसलिए इस चीज़ को जहन में रख के हम इनको, अगर यानी कि बेस कहीं पे भी सेम आ जाए और हमें सवाल हल करने में हेल्प हो रही हो, तो हम एक्सपोनेंशियल्स को आपस में कंपेयर कर लेते हैं। तो वही काम यहाँ पे किया है, -10x = 6, x ये मल्टीप्लाई हो रहा है 10, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये आना था हमारे पास 6/10, यानी कि 6/10 आना था। इसको जब 2 पे कट होते हैं, कट करेंगे तो 3/5 रह जाएगा, ठीक है। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा है हमसे कि आपने इन क्वेश्चंस को सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। आपने इनको सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में लिखना है, तो बहुत आसान है। क्या करना है आपने, 7 इसको पावर बनाएं, x की पावर बनाएं इसको, ठीक है। 7 को x यहाँ पे लाएं, यहाँ पे लाएं और इसको 3 को भी इससे मल्टीप्लाई करवाएं और माइनस का साइन है तो ये कोशेंट में जाएगा और ये बन जाएगा हमारे पास लॉग, सिंगल लॉग की फॉर्म में, x की पावर 6 एंड y की पावर x की पावर 7 एंड y की पावर 6, ठीक है।
इसी तरह इसको देखें, कोई आपने वर्किंग नहीं करनी, कोई सोल्यूशन नहीं करना, कोई आपने लॉगरिथम नहीं लेना, कोई टेबल नहीं देखना, कुछ नहीं करना। जस्ट आपने इनको सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में लिखना है। जहाँ माइनस साइन है उसको आपने क्वोशंट में ले जाना है, यानी कि डिनोमिनेटर बना देना है। और जहाँ प्लस का साइन है वहाँ आपने उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। और जहाँ लॉग से पहले अगर कोई नंबर लिखा हुआ है तो वहाँ आपने पावर रूल लगाना है, यानी वहाँ पे आपने समझना है कि पावर रूल लगा हुआ है, आपने उसको पावर में ले जाना है। ठीक है, चलेंगे क्वेश्चन नंबर ये 2 है, इसको देखें। log 4, इसको देखें, मैं करवाता हूँ अभी। अगर हम इसको करें तो ये हमारे पास आ जाएगा log 4 raised power 3, और ये है माइनस log 32, तो ये हमारे पास आ जाएगा log 4 raised power 3/32। ठीक है, अब अब देखो, ये 4 की पावर 3 है, तो ये क्या है असल में, यानी कि 4 3 टाइम मल्टीप्लाई हुआ हुआ है आपस में। 4 4 द 16, 16 4 द 64। तो अगर मैं इसकी जगह पे लिख लूँ 64/32, तो यही आ जाएगा हमारे पास 2, जो आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, परेशान नहीं होना कि यहाँ पे तो ये बिल्कुल छोटा सा आंसर कहाँ से आ गया, यहीं से आ रहा है। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसमें भी 3 को अपने 1/3 को अपने पावर बनाना है, ब्रैकेट है, इन दोनों की पावर बनेगी। और उसके बाद आपने 8 और 27 को आपस में मल्टीप्लाई करना है, और 3 पे ये माइनस के साथ है, इसको आपने डिवाइड कर देना है। ठीक है, ये एक सिंप्लीफिकेशन है, ये आपने कर लेनी है। उसके बाद एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ एल्गोरिथम। लॉज ऑफ लॉगरिथम, आपने लॉगरिथम के जो लॉ हैं, पावर लॉ, एक्सपोनेंशियल लॉ, और उसके बाद प्रोडक्ट रूल, और थर्ड पे चेंज ऑफ बेस लॉ, इन 4 रूल को इस्तेमाल करते हुए आपने इनको, ये जो सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको आपने एक्सपेंड करके लिखना है, यानी कि ऊपर वाले जो सवाल हैं उनके उलट है ये। तो यहाँ पे देखें जरा, ये प्रोडक्ट में है, इनको प्लस में लिखें, ये सबको प्लस में लिख लिया। अब हमारा मकसद हल हो गया। सिर्फ ये जो 6 हमें नजर आ रहा है ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो मैंने सिर्फ इस पे मैं पावर रूल लगाऊंगा, इनसे मैंने कुछ नहीं कहना। 6 पहले आ जाएगा और लॉग जी बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। सिमिलरली इसको देखें, log 3 √3 m की पावर n m की पावर 5 एंड n की पावर 3 है। ठीक है, तो आपने ये अंडर रूट यहाँ से खत्म करें, इसकी पावर 1/3 बनाएं। उसके बाद चूंकि ये इन दोनों पे अप्लाई हो रहा है तो इसको बाहर ले आएं, और अब log 3 को, ये प्रोडक्ट में है, इनको प्लस में लिखें, और फिर इनकी जो पावर्स हैं उनको पहले ले आएं, तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 3 है, log 8x की पावर 3, यहाँ भी अंडर रूट को पहले खत्म करें, तो ये 3/2 बनेगा, ये इसको बाहर ले आओ। और फिर log 8x की पावर 3 है, आपने अब इसको, प्रोडक्ट में है ये, इनको प्लस की फॉर्म में लिखें, log 8 प्लस log x की पावर 3। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। इसको अंदर खोला है, कुछ भी नहीं किया, 1/2 कर दिया, और यहाँ पे 3 था तो ये 3/2 हो गया। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। हमने लॉगरिथम का टेबल यूज करते हुए ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी है इसकी, ये क्वेश्चन है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखें, लेट करना है आपने इसको कि ये बराबर है, आपने इसे लेट करना है कि लेट एक्स बराबर √68.243। ठीक है, अब आपने टेकिंग, यहाँ पे आपने दोनों साइड पे लॉग लेना है। दोनों साइड पे जब आप लॉग ले लेंगे, ये इसकी पावर आएगी 1/3। ठीक है, आपने पावर ले ली, पावर लेके अब आप देखें इसमें पावर को आप पहले ले जाएं, 1/3 की शक्ल में लिख लें, ये मैंने यहाँ पे लिखा है जाके।
तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या है? दो नंबर हैं, यानी कि टू डिजिट्स हैं इंटेग्रल पार्ट में, यानी कि डॉट से पहले दो डिजिट हैं, तो क्या करेंगे, 2 - 1 करेंगे तो करेक्टरिस्टिक आ जाएगा 1। और फिर आपने क्या करना है, आपने लॉगार्थम के टेबल में 68 की वैल्यू देखनी है 2 के कॉलम में, और 4 का डिफरेंस लेना है। जब आप ये करोगे तो आपके पास आएगा 83, 0.8336, यानी 38 ये आ जाएगा। इससे ये होगा मैंटीसा करेक्ट। और आपको पता है किसी भी नंबर का लॉगार्थम करेक्टरिस्टिक और मैंटीसा के सम के बराबर होता है। तो मैंने 1/3 और 1 को प्लस कर लिया 0.8338 में। जब मैंने ये सम किया तो मेरे पास ये आया। ठीक है, यहाँ पे 38 और ऐड कर लें, या इसको 3 पे डिवाइड करें। 3 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा ये 0.6113। अब चूंकि इधर x के साथ भी लॉग है, जब हमने यहाँ पे लिया था लॉग तो दोनों साइड पे आ गया था। जब मैंने इसको ख़त्म करना है तो ये लॉग, चूंकि मैंने सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे x की वैल्यू मुझे चाहिए, तो मैंने लॉग को भी दूसरी साइड पे लेके जाना है। जब मैं इसको दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा तो ये एंटी लॉग बन जाएगा। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने ये जो मेरे पास नंबर आया है न्यू, इसकी वैल्यू अब मैंने एंटी लॉग के टेबल में देखनी है। ठीक है, 0 ये जो यानी कि मेरे पास डिवाइड करके ये आंसर आ गया 0.6113। तो अब मैंने क्या करना है, 61 की वैल्यू 1 के कॉलम में और 3 का डिफरेंस मैंने लेना है। जब मैं ये करूँगा, और यहाँ पे देखें करेक्टरिस्टिक क्या है, अब 0 है, और मेंटीसा डॉट के बाद वाले नंबर जो है, यानी कि इंटेग्रल पार्ट 0 है और डेसिमल पार्ट 0.6113 है। तो जब आपने ये वैल्यू देखनी है 61 की, एंटी लॉग के टेबल में अब देखना है 1 के कॉलम में 3 का डिफरेंस जब आप लेंगे तो ये आएगा, यानी 61 की वैल्यू 1 के कॉलम में है 488, नहीं सॉरी, ये आएगा 4083। वहां पे आपको ये नंबर लिखा हुआ मिलेगा 4083, और 3 के डिफरेंस में 3 वहां पे लिखा हुआ दिखेगा। आप 3 इसमें ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 4086। अब करेक्टरिस्टिक क्या है यहाँ पे, 0। 0 का मतलब क्या है, जब आपने एंटी लॉग वाली साइड से करेक्टरिस्टिक को लेना है तो जो करेक्टरिस्टिक है उसमें आपने +1 करना होता है डॉट लगाने के लिए। ये हमें सिर्फ डॉट लगाने में हेल्प करता है। तो 0 + 1 करें तो यानी कि एक डिजिट आपने लेफ्ट साइड पे छोड़ के डॉट लगाना है, तो आपका आंसर यही आएगा 0.08। वो 6 आएगा, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, वो कैलकुलेशन का डिफरेंस है। ये यहाँ पे मैंने राउंड ऑफ करके 3 डिजिट लिए हुए हैं, और अगर आप 4 डिजिट लेके, जो मैंने अभी कर रहा हूँ, ये मैं 4 डिजिट ले रहा हूँ जिसकी वजह से 86 आ रहा है, तो ये दोनों ही ठीक है। तो इस तरह से आपने इनको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बकिया को भी ये आप देख लेना, अगर कोई ना हो तो मेरे से पूछ लेना। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि इसकी पीडीएफ इसी यहीं पे आपसे शेयर कर दूं। चलेंगे आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपने इसी तरह देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 ये आपने इसी तरह देख लेना है। उसके बाद ये प्रॉब्लम है, ये फॉर्मूला गिवन है इधर। जस्ट आपने यहाँ पे क्या करना है, इनिशियल ग्रोथ की वैल्यू आपके पास गिवन है, आपने यहाँ पे ये वैल्यूज वगैरह इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है और नेचुरल लॉगरिथम अप्लाई करें। इस पे दोनों साइड को डिवाइड करें और उसके बाद वैल्यू कैलकुलेट कर लें। टी की वैल्यू आ गई। उसके बाद टी रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ईयर्स आफ्टर 2016 हुई एट 19 ईयर, हम 19 साल इसमें ऐड करेंगे तो पॉपुलेशन बन जाएगी 35 मिलियन इन द ईयर। तो बच्चों ये हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हुआ। इसमें सिर्फ वो रह गए हैं प्रोडक्ट लॉगरिथम के लॉज। लॉगरिथम के जो लॉज हैं वो मैं एक सेपरेट वीडियो में करवाऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उन चार में से एक लॉन्ग में लाजमी आना है, पक्का आना है। तो आपने उन चारों को, और बहुत आसान है, आपने उनको अच्छे से तैयार करना है। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह करवाऊंगा। तो हमारे ये 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं।
टेक केयर, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। For watching. If you enjoyed this video, don't forget to like, subscribe, and turn on notifications. See you in the next one.